नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सिसाना में दैया खाप चबूतरे पर खाप प्रधान एसीपी महावीर सिंह के नेतृत्व में एक पंचायत हुई। पंचायत का मुद्दा वही रहा जिसमें खाप का एक प्रधान बनाया जाना। इस मामले को लेकर पहले एसीपी महावीर ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष में प्रधान सुरेंद्र दैया ने शनिवार को खाप चबूतरे पर पंचायत करके अपना पक्ष रखा और कहा कि जब उनका समय पूरा होगा तब वे इस्तीफा देने की सोचेंगे और दैया को बुलाकर आगे की बात रखेंगे। फिलहाल मामला वहीं के वहीं आकर खड़ा हो गया है। आज पंचायत में क्या हुआ आप भी समझिए। शनिवार को हुई पंचायत में गौशाला संचालन को लेकर जो बातें सामने आई थी, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, उनको लेकर भी गौशाला प्रधान महावीर एसीपी ने पूरा स्पष्टीकरण दिया। क्या कहा आप भी सुनिए। पंचायत ने मेरा स्वीकार नहीं किया। आज भी मैं पंचायत से ससाना गांव के जो बुजुर्गों से अपनी प्रार्थना रखता हूं कि अगर मेरा स्वीकार करते हैं तो मैं बैठ जाता हूं और आज की अध्यक्षता किसी को भी सौंप दें, मुझे खुशी होगी। और मेरा इस्तीफा अगर मंजूर नहीं करते तो फिर मैंने आपके कहने पे, क्योंकि आपने उस दिन भी कहा था कि जब तक हम कोई हल नहीं निकालते जब तक आप अपना कार्यकाल करते रहेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरा इस्तीफा अगर मंजूर करते हैं तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। मैं अपनी जगह लेता हूं और आज का अध्यक्ष अपना चुन लें। आज फिर मैं दोबारा कहता हूं कि मेरी अध्यक्षता में मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, जो कोई भी बोलना चाहे परमिशन लेके बोले, जिसको कहा जाए वही बोले, और एक बार बोले या दो बार ज़्यादा नहीं बोले, बारी बारी जो कहना है वो अपने विचार रख सकता है। और उसके किसी के अगर वो ठीक सूट नहीं करती है वो बात, तो कृपा करके उसको बीच में ना बोलें। जो कुछ कहना है उसका अपने विचार रखता है वो, तो उसके बारे में कोई बीच में नहीं बोलेगा कि भाई बैठ जा तू ये कर दे। उसको ना बैठा सकता और ना बुला सकता। अध्यक्ष के नाते मैं आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, बगैर परमिशन कोई नहीं बोलेगा, किसी को बैठने के लिए नहीं कहेगा। तो एक मोबाइल अपना जो है साइलेंस पे लगा दे कृपा करके, क्योंकि पंचायत डिसिप्लिन है, ये बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी कहना है खुल के कहो, वो गांव करेगा। अब बारी बारी अपने अपने विचार रखो, लेकिन सबसे पहले तो मैं ही रखना चाहूँगा। कल की पंचायत हुई, अगर आप पंचायत मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ बातें जो उन्होंने कल कही थी, अगर कहें तो मैं उनका बता दूं, उनका जवाब दे दूं। किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है। मैं तो जो उन्होंने कल सवाल किए थे मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता। अगर आप पंचायत कहे तो मैं एक एक करके बता दूं। मैंने उनके चारों वीडियो देखे हैं। जिस भाई ने जो कहा है तो वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह, दैया खाप का एजेंडा हमारा एक ही था, प्रधानी का। यहाँ कोई गौशाला का या नारायण आश्रम का या बिजली का या कर्मचारी, कोई भी और इशू नहीं होना चाहिए। अगर किसी भाई को गौशाला में तकलीफ है तो वो गौशाला की हर मावस को, हर महीने हर मावस को मीटिंग होती है। किसी भाई को कोई तकलीफ है, किसी भाई को कोई सुझाव देता है, दो सुझाव देता है सिर माथे पे, मुझे खुशी होती है जो कमी निकाले गौशाला में, क्योंकि मैं चाहता हूं जो कमी दूसरे निकाल सकते हैं वो हम नहीं देख सकते। और जो कमी निकालता है मैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम कमेटी वाले हर चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं कि इसकी गौशाला की इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो गौशाला के बारे में मैं बता दूं। पहले गौशाला में उन्होंने नाम लिया कि मैंने, सुरेंद्र भाई ने ये कहा कि मैंने गौशाला में दान किया और मेरा मान सम्मान नहीं किया। पहली बात तो ये है, इस साल वो गौशाला में आया ही नहीं, पैसा देना दूर रहा। उसने ये कहा कि 11,000 रुपये भेजे, कहाँ भेजे, तो उससे पूछा जाए कहाँ भेजे। आज तक उसका एक पैसा नहीं आया इस साल। पिछले साल हमने गौशाला का कोई फंक्शन नहीं किया, कोरोना की वजह से हमने फंक्शन पोस्टपोन कर दिया था। उससे पिछले साल
सुरेंद्र बनिया आया, उसने 5100 रुपये अपने भाई रामफल के नाम से निकाली थी पर्ची, उसने अपने नाम से कोई नहीं दिया। 5100 रुपये पर्ची रामफल भाई साहब के नाम से उन्होंने पर्ची कटाई हुई है उसने। और यहाँ कहा 51,000 रुपये, आपने सुना होगा, बहुत सुने। मेरे को जो वीडियो में दिखा है उसने कहा कि 51,000 रुपये मैंने दिया है। तो आज राम को प्यारा हो गए बेचारे, उसके वहाँ बैठे थे और 5-7 आदमी बैठे थे। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को मैं बोला भाई क्या किस लिए बुलाया बताइए। मैं दिल्ली से आया तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि आज हमने प्रधान बनाना है दहिया खाप का। मैं बोला भाई अपना प्रधान तो पहलवान प्रताप हैं, अभी तो बनाया है, अभी क्या दिक्कत होगी। बोला नहीं जी, अगर आपको बनना है तो आप बोलिए। मैं भाई मैं तो ऐसे नहीं बनता प्रधान, प्रताप को बना रखा है, तुम ऐसे गुड़िया गुड़िया खेल बना रहे हो, किसी को हटा दो किसी को नहीं कर दो। मैं कहा नहीं। वहाँ से उठ के हम प्राइमरी स्कूल चले गए, वहाँ 1-2 आदमी और बढ़ गए। तो वहाँ यही हुआ, वो मेरे को कहने लगे जी प्रताप को हटाएंगे। मैं भाई क्यों हटाओगे? तो वो कहते जी नहीं हम हटाएंगे। उन्होंने कारण नहीं बताया, जबकि मुझे कारण मैं आपको बताऊं क्या था। जो दहिया खाप का जो स्थापना दिवस मनाया था 7 मार्च 2011 को स्टेडियम में मनाया था, उससे पहले यहाँ चौतरे में पंचायत हुई थी दहिया खाप की और उसमें कलेक्शन किया था पैसे का। और वो पैसे हमने तपों के लगाए थे, जितने तपे हैं उनके पैसे लगाए थे। तो 2 तपों ने जो है 12 का तपे का प्रधान उस टाइम राजेंद्र थे और रमेश प्रधान 24 के थे। उन्होंने जो पैसा इकट्ठा करना था, जो खाप के फंक्शन में देना था, वो पैसा नहीं दिया। तो प्रताप पहलवान ने उनको कहा भाई आपका पैसा बकाया है, आप पैसा दे दो। तो उन बातों पे उनकी दोनों की आपस में नाराजगी होगी और उन लोगों ने 2 तपे के प्रधानों ने इनको कुछ हमारे आदमियों को ये कहा अभी तुम्हें प्रताप को बदल दो, हटा दो। अगर वो खाप की बनाने वाली बात होती, जैसे हमारे कल उसने सुरेंद्र बनिया ने कहा कि मैं तपे ने बनाया था, तो तपा कोई नहीं बनाता ना कोई हटाता, ससाना बनाता है ससाना हटाता है। तो वो प्रताप के बारे में इसलिए नाराज थे वो दोनों तपे। उन्होंने ये लिख के दिया, सिर्फ ये लिख के दिया, जो कल सुरेंद्र ये कह रहा था कि इसको हटा, उसमें ये लिख के दिया था कि जब तक प्रताप पहलवान प्रधान रहेगा जब तक हम उसकी पंचायत में नहीं आएंगे, ये उन्होंने लिख के दिया था। तो उसको प्रताप को इसलिए हटाना चाहते थे। स्कूल में गए, स्कूल में बैठे, मैं बोला भाई मैं नहीं इस पर एग्री होता हूँ। मैंने प्रताप पहलवान से बात करी टेलीफोन पे, मैं कहता भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, आप कहाँ हो आप? वो कहता मैं बात में गया हुआ हूँ और मैं जब कहोगे जब आ जाऊँ। साल के लिए बनाया था और वो 5 साल में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मैंने 10 साल के लिए बनाया हूँ, कल बताया उन्होंने। और दूसरा उसने ये कहा, एक भी ये मेरे लिखित में आप एक्शन साहब या और कोई भी पढ़ा लिखा है देख लो, ये 29 केस है मैं लिखता हूँ अपनी डायरी में, ये मेरी पर्सनल डायरी है। कोई भाई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। एक एक जो है जितने भी समझौते कराए, जिस चीज़ के भी कराए, ये एक एक लिख रखा है। किसी भाई को कोई शक है तो ये पढ़ सकता है। वो कहता था एक भी, हमने उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का, हमने अपना काम करना है, समाज का काम करना है। जो भी अच्छा होता है जो भी है वो समाज का, हमने किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल टोटली झूठ है। अब बताइए आप बोलो। भाईचारा फिर हो सकता है कि जब एक हो जाएंगे सारे खाप का ससाने का एक हो जाएगा, हमारी खाप की भी इज्जत बढ़ेगी, हमारे गांव की भी इज्जत बढ़ेगी और मेरी और भी उम्र बढ़ेगी। मैं आज आपको बताता हूँ, जहाँ इकट्ठे रहोगे, प्यार से एक आदमी रहेगा, कोई भी बने, किसी को भी बनाओ। और सर्व जातीय खाप है ये, कोई जाटों की खाप नहीं है। कदे आप किसी भाई को गलतफहमी हो, और हर एक का राइट है, उसमें सारी हमारी जो भी बरादरी है सबका अधिकार है, कोई भी बन सकता है। क्योंकि 2 तरह की पंचायत है, एक सेकुलर और एक नॉन सेकुलर। तो अलग जातियों की अलग है, जैसे ब्राह्मणों की है और धाड़कों की है, चमारों की है, नाइयों की है, वो अलग है।
और ये सर्व जाति है हमारी सबकी। हमारी दैया खाप जो है वो सब भाइयों को मिला के एक होकर चलती है। और मेरा मेन कारण तो ये था कि हमारे दैया में भाईचारा बना रहे और एक बन जाए, कोई बन जाए किसी टाइम। मैं तो पहले भी, अगर मुझे पहले बुला के कोई भी भाई ये कह देता इस्तीफा दे दो, जब भी दे देता। और अब तो मेरा टेन्योर हो गया था, मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको ये मेरी मजबूरी थी ना, बाकी किसी उससे नहीं। किसी अगर एक दल से या किसी इंडिविजुअल से, तो उससे मेरी कोई भी ना तो डर, सिर्फ भगवान से डरता हूँ। मरना सब ने मरना है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। भगवान से डरता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। अगर गलत होता है तो माफ़ी मांग लेता हूँ, जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करना, ना किया ना करूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी समाज जो है ये एकजुट होकर किसी को भी भाईचारे से, प्यार से रहें। ये मेरी आपके साथ रहूँगा राजस्थान 20 फरवरी को। हाँ, तो आप अगर 27 को रख लो या और संडे को ही हो, या पहले रख लो। एक बात है, 27 को जो लोग विचार में सुन रहा हूँ यहाँ, उनका है नियर टेक, लंबी नहीं, 13 टेक लो। अच्छा चलो 27 टेक लो। 13 टेक लो। 13 तारीख को 13 समझाना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम है। सुनो 27 का ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत। एक मिनट भाई साहब, सुनते जाओ, सुनो भाई साहब सुना करो। सारे पढ़े लिखे हो, सारे भाइयों की आवाज है। अगर किसी भाई को कोई ऑब्जेक्शन हो, 13 ठीक है, तो 13 का रखेंगे। और टाइम बताइए। सुबह 11-12 बजे 1 बजे 13 फरवरी को यहीं पे सभी महापंचायत होगी ससाने गांव की। सभी भाइयों को आना, सभी भाई एक विचार लेके आना कि इस प्रॉब्लम का, इस दिक्कत का हल होना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है ना, तो इसलिए प्रधान जी, हाँ, एक फिक्स हो गई है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत। अब आपके ट्यूलिप अस्पताल में 1 फरवरी 2022 से न्यूरो सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध। डॉक्टर शैलेश जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशन। संपर्क करें 705 651 1111, 81 999 34 919। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।